नमस्कार, मैं विमल कुमार बीटेक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब हम फोटोशॉप के मेन्यू सीख रहे थे, जिसमें अब आगे हम सीखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन से, जो कि यहाँ पर है। इससे पहले हम फाइल, एडिट, इमेज और लेयर ऑप्शन के बारे में जान चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा सिलेक्ट ऑप्शन से हम क्या करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन में ऑल का ऑप्शन है। जैसे हम अभी क्या करते थे कि कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाते थे और ऑल सेलेक्ट हो जाता था, कंट्रोल ए दबाया ऑल सेलेक्ट हो जाता था, है ना। इसी तरीके से जब हम ऑल सेलेक्ट करना होता है तो हम ऑल सेलेक्ट इस तरह कर देते हैं। जैसे अब सिलेक्शन ये है तो सही हमारा, है ना। अब ये सिलेक्शन को हटाना है मुझे, तो सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, डी सेलेक्ट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो डी सेलेक्ट का मतलब है आपका शिफ्ट वो कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी से हो जाता है। और दोबारा सिलेक्शन में लाना है तो फिर से सिलेक्शन में आ जाएगा। कभी भी ऐसा होता है कि सिलेक्शन हट जाता है गलती से, तो वो आप कर सकते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि रिवर्स में जो आपने पहले किया था वैसे ही फिर दोबारा से हो जाता है, तो रिवर्स में ही डबल सिलेक्शन में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका ऑल लेयर्स। लेयर्स के बारे में मैंने बताया ही था अभी लेयर ऑप्शन में पिछली वीडियो में, कि लेयर में क्या होता है कि आप कई सारी लेयर्स को चुन सकते हैं। मैं तरीके से कर देता हूँ F12 से। उसके बाद लेयर्स के बाद ये ऑल लेयर्स होती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। मैंने शायद लेयर वाले ऑप्शन में बताया ही था आपको। जैसे एक लेयर ये है, एक लेयर ये मान लीजिए, दो लेयर मैं अभी ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं टाइम चक्कर में। उसके बाद ये ऑल लेयर से जाती है, मतलब ऑल लेयर्स हमारी सिलेक्ट हो गई, है ना। अगर तीन भी होती तो तीन भी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लेयर सिलेक्ट हो गई। डी सिलेक्ट करना है तो डी सिलेक्ट मतलब वो सिलेक्ट हट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरीके से। उसके बाद ये जितने भी इसमें ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे एक सेकेंड देखेंगे कि जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट ऑप्शन पे गया मैं, सिलेक्ट में कलर रेंज देखेंगे। तो कलर रेंज क्या होगा, जैसे कि इसके कलर को कम ज़्यादा करना है या इसमें सॉरी इमेज ऑप्शन पे देखना है इस तरीके से, है ना। तो अब जैसे इसके कलर को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसमें यहाँ पर दिखने लगेगा। अभी आपको अंतर नहीं दिख रहा होगा, है ना, लेकिन ये चल रहा है इस समय, कुछ ना कुछ इसमें दिख रहा है आपको। ये ऐसा होता है कि इसमें ये चीज़ देखो हल्का हल्का ब्लैक कलर की इसमें दिख रहा होगा आपको। तो ये इस तरीके से जब हम सेट करते हैं तो इस तरीके से दिखने लगता है। ये अब दिखा आपको क्लासिकल में जैसे दिखा रहे हैं, उसमें पोर्शन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसी पोर्शन की बात होगी सिर्फ। यह वाइट मेट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्विक मास्क ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जो जो चीज़ें हैं हमारी वो हमारे उस तरीके से सामने आएंगी। अदरवाइज नन कर देंगे तो कुछ नहीं आएगा, जैसे कि पहले था, है ना। ब्लैक मेटल में आ गया या क्लासिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो ये हमारा सिलेक्शन में आता है। उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें मैं कई सारे ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये यूज़फुल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो है, मैं सपोज करिए एक इमेज खोल लेता हूँ यहाँ से, छोड़िए, ये एक इमेज खोल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको ऑल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा देखिएगा, ऑल सेलेक्ट करते हैं और हम उसके बाद क्या करते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन में बॉर्डर करते हैं। अब 4 की जगह मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है। उसके बाद होता है ओके। अब देखिए 12 के बाद ये एक और सिलेक्शन में आ गया है ना। अब क्या करना है, ये बॉर्डर बन गया। अब इस इमेज को बोलते हैं, ठीक है। अब ये इमेज जैसे ही खोला, उसके बाद मूव टूल लेंगे और मूव टूल के बाद यहाँ से ये बॉर्डर उठाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये बॉर्डर आ गया आपके सामने। इसको हम अपने हिसाब से ये एंटर मारेंगे, सेट हो जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से ये क्या है,
एक तरीके से बॉर्डर लग गया है इस फोटो पे, है ना। तो हम अपने अनुसार ले सकते हैं, हम छोटा बड़ा कैसे भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको बॉर्डर यूज़ करना हो। सपोज करिए कि ये अच्छा नहीं लग रहा हो आपको, तो आप चाहें तो जैसे इतना पोर्शन सेलेक्ट करिए, उसके बाद सिलेक्शन में जाइए, मॉडिफाई में जाइए, बॉर्डर पे जाइए, ओके करिए। तो उसके बाद क्या है, यहाँ ये वाला बॉर्डर बनेगा अपने आप, ठीक है। ये इस तरीके से आप इस कलर का बॉर्डर यूज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ सेट कर लीजिए। आपने देखा होगा कि फोटो पे इस तरीके का इफेक्ट डाल दिया जाता है। एंटर करेंगे, ये इस तरीके से फोटो पे इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बॉर्डर होता है। बॉर्डर में ही जैसे आपने देखा होगा स्मूथ ऑप्शन होता है, इसमें क्या होता है, कोने गोल हो जाते हैं एक तरीके से। ये किया तो इस तरीके से जो कोने हैं वो इस तरीके से गोल दिखने लगेंगे, है ना। क्या मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये इतना पोर्शन है और सेलेक्ट ऑप्शन पे मॉडिफाई पे गए, स्मूथ में किया, ओके किया, तो ये जो सिलेक्शन का एरिया है उसमें कोने गोल हो जाते हैं, उससे पहले नहीं थे, है ना। इसी तरीके के ये कई सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे आप इसको जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा, और ये होता है ग्लो ऑप्शन। जैसे मैं इस फोटो बताता हूँ, ये फोटो है हमारा और इसमें हमने ऑप्शन का यूज़ किया। एक सेकेंड, ये हमने सेलेक्ट किया ग्रो ऑप्शन। ग्रो ऑप्शन में क्या होता है, ये सिलेक्शन में अपने आप आ जाता है, आपको दिखा होगा। और उसके बाद ये होता है अगला ऑप्शन सिमिलर। तो सिमिलर में क्या है, ये पोर्शन हट गया और ये आ गया। अब जैसे इस चीज़ को हमें जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे लेना है। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म आ गया। जैसे हम लोग कंट्रोल टी से करते थे वैसे ही वो ऑप्शन आ गया। चाहे तो हम यहाँ से इसे उठा के ले जा सकते हैं। जैसे इस टाइप का हमें उठाना है तो हम उठा सकते हैं, लेकिन ये यूजलेस होता है, कोई ज़्यादा आपको काम का नहीं है, लेकिन फोटोशॉप ने दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें जो मेन ऑप्शन है वो है हमारा फिल्टर गैलरी। इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं फिल्टर ऑप्शन के, है ना। जैसे ये फोटो है, अब मैं इस पर आपको इफेक्ट दिखाऊंगा करके। जैसे इस तरीके का फोटो आपको करना हो, इस तरीके का करना हो, इस तरीके, ये कई सारे इसमें इफेक्ट हैं। जैसे जैसे आप खोलेंगे, जैसे इस ब्रश के खोलेंगे, इस टाइप के खोलेंगे, तो ये जैसे आपने देखा हो किसी किसी फोटो का पेंटिंग बना दी जाती है ना। ऐसा लगता है कि जैसे वो पेंटिंग बनाई गई है, लेकिन होता असल में वो फोटो ही है। तो ये इस टाइप के कई सारे ऑप्शंस हैं जो मतलब आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये फोटोशॉप में दिए हुए हैं। तो जैसे स्केच ऑप्शन है, स्केच ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये हमारे फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद इसमें जो है कई सारे ये क्रोल, पेंसिल वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, वो वही खुल के आ रहे हैं, ठीक है। वो एक ही ऑप्शन में थे सारे। और जैसे ब्लर ऑप्शन है, एक सेकेंड, जब भी फोटो आपका थोड़ा सा बिगड़ जाए तो आप जो है वो उससे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्लर ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था, ब्लर मोर, ठीक है। तो इसमें फ़ोटो हल्का सा ब्लर हो जाता है। मैं आप 12 करूँगा तो फोटो फिर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग सारे जो ऑप्शन हैं वो फ़ोटो के फिल्टर से संबंधित है। मतलब फ़ोटो के आप जैसे फ़ोटो में कुछ इफेक्ट डालना होता है या कुछ काम करना होता है तो हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं, है ना। इसमें ये सारे ऑप्शन यहाँ आते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन है एक्सेट में। अब जैसे ये इसमें ग्रीन कलर भरा हुआ है तो आप ग्रीन कलर देखेंगे। अगर कोई चीज़ इरेज बहुत सारी इरेज कर रहा हूँ, ये कलर डालना हो तो कलर डल जाता है। अगर इरेज करना हो तो आप इस तरीके से इसे मिटा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जैसे कुछ करना होता है, लगाना होता है, तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जैसे ये कलर चल रहा है, अब जैसे ऑल्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड पे तो ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। और देखिए यहाँ जहाँ रीसेट लिखा हुआ है यहाँ पे अपने आप कैंसिल लिखा आ जाएगा। तो ये जो है तो हमारे ऑप्शंस होते हैं, ये आप करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। और मोस्टली ये इतने टिपिकल ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं कर पाएंगे। तो
ये सारे जो ऑप्शन है वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे ये लिक्विफाई ऑप्शन हैं। अब देखिए इस ऑप्शन को मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने रखा, तो जैसे फेस हमें ख़राब करना है ना, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। या ये असल में फेस ख़राब करने के लिए नहीं, ये जो है मोस्टली किसी चीज़ को ठीक करने के लिए होता है। तो इसको जो है सही करना है तो ऑल्ट का बटन दबाए रखिए और उस पर जैसे आपने किया था वैसे आप वहीं पे इसको कर दीजिए तो हो जाएगा, है ना। अगला ऑप्शन जो है वो होता है आपका ब्रश का, है ना। अब इसमें ब्रश कैसे करना है, वो उस पर हल्का सा कलर आ जाता है। उसके बाद जैसे ये स्पिन दिख रहा होगा, तो जैसे ही हम इसको यहाँ फेस पे रखेंगे तो जैसे ये मुंह टेढ़ा हो जाएगा, है ना। जैसे कभी कभी आपको कुछ लोगों का मुंह जैसे फेस पे खराब हो जाता है या मुंह खराब हो जाता है या फेस में कुछ चेंजेस करने हैं, मान लीजिए दबाना है या कुछ करना है, तो वो आप जो है इससे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑल्ट का बटन दबाएंगे और रीसेट कर देंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। अब जैसे ये ऑप्शन है, आपको इसमें अंदर की तरफ ये जाएगी चीज़ें, ठीक है, श्रिंक सी हो रही होगी इस तरीके से, है ना। ये चीज़ें जो हैं वो अलग अंदर की तरफ फेस जा रहा है, तो ये ऑप्शन है। अगला जो ऑप्शन है, पहले मैं इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये होता है हमारा बोट टूल ऑप्शन, जिसमें बाहर की तरफ चीज़ें निकल रही हैं, जैसे उसमें अंदर की तरफ थी ऐसे देखिए। इस पर फ्लिक्स माउस का जो बटन है वो दबाए रखेंगे, जैसे ही हाथ पे है तो हाथ पे इस तरीके से वो दिखने लगेगा। ऑल्ट का बटन दबाइए, रीसेट पे क्लिक कर दीजिए, फिर वैसे ही ऑप्शन हो जाएगा। और ये होता है हमारा ऑप्शन, जैसे हमें किसी चीज़ को हटाना है या एकदम से ख़त्म करना है तो वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट का बटन, रीसेट। उसके बाद ये होता है एक तरीके से मिरर ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक सेकंड। फिल्टर पे गए, इलेक्ट्रिसिटी पे गए और ये सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, हाँ ये इस पे गए और जैसे ये हमारा ऑप्शन है, जैसे हमने इसको इस तरीके से किया, या फिर इसको अगर आप करना है तो ये ऑल्ट दबाइए और उसके बाद एक सेकंड, हाँ अब जो है ऑल्ट दबाइए और इस चीज़ को यहाँ से इस तरीके से जैसे वो टूल से होता था इसी टाइप से ये इस ऑप्शन से ही हो रहा है। तो जैसे इस चीज़ को ख़त्म करना हो या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपने देखा कि वो ये फ्लो का हटाना है, वो ऊपर वाली बॉल ही आती रहे, तो इस तरीके से आप इसको ठीक भी कर सकते हैं, है ना। ये इसको फिर वरना आपको अंतर दिखेगा। ये हमने टूल लिया और इससे जो है मोस्टली जो है वो ये चीज़ें एक तरीके से सेट करने के लिए हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से कलर टूल है। मान लीजिए कहीं आपको कुछ कलर करना हो, जैसे दोबारा से बता देते हैं, जैसे ऑप्शन है, अब मान लीजिए यहाँ मुझे गुलदस्ते पे कलर डालना था और ये मतलब इस टाइप का दिखने लगे तो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ ये वाइट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या, अब ये इरेजर है, जो भी इफेक्ट आपने इस पर किया है वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और ये आपके फ़ोटो को इधर उधर करता है, जैसे जूम हो जाता है। तो मान लीजिए फ़ोटो को इधर उधर सरकाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका, जो कि फ़िल्टर में यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रैक्ट ऑप्शन है, लिक्विफाई है, इसमें मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं खोल के बताया, लेकिन सारे ऑप्शन उसी में हो जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एनालिसिस ऑप्शन है। एनालिसिस ऑप्शन में कुछ नहीं है, जैसे रूलर नहीं लगा है फ़ोटो पे तो रूलर आ जाएगा, उस पर टिक दिखा देगा, या काउंट टूल नहीं है तो काउंट टूल आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर यहाँ पे आपका व्यू ऑप्शन में कुछ और नहीं लगा है, जैसे शो में आपको ग्रिड लाइन नहीं आ रही है तो ग्रिड लाइन आ जाएगी। अगर आपको हटानी है तो ये सॉरी यहाँ व्यू में जो है कौन सा था
लगा दिया। एक सेकेंड। देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, जैसे ग्रिड लाइन मैं हटा दूंगा तो हट जाएगी, अदरवाइज इसी तरीके से व्यू में जितनी भी ऑप्शन है, जैसे शो ऑप्शन में मान लीजिए स्लाइस ऑप्शन लगानी है, स्लाइस है ना, या व्यू ऑप्शन में जैसे आप देख रहे होंगे स्लाइस हटा देता हूँ और काउंट ऑप्शन आ गया। मतलब जो भी ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे आपको लगाने हैं वो, या टूल ऑप्शन में चले जाइए तो जैसे सॉरी विंडो ऑप्शन में चले जाइए तो जैसे ब्रश की टूल लगानी है यहाँ पे, हाँ, या फिर आपको यहाँ पे पैड का विंडो को लगाना है ना। जितने भी शॉर्टकट्स के होते हैं टूल प्रीसेट्स लगाने हैं, प्रीसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद कलर का अगर कोई वो लगाना है मैचिंग का, कि कोई कलर यहाँ से सेट करना है, तो इस टाइप के कई सारे वो टैब्स जो हैं वो खुलते चले जाएंगे और आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपने देखा होगा कभी जो फोटोशॉप खोलते हैं उनके यहाँ पे अलग अलग टैब्स चल रहे होते हैं, वो तो बड़ा देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा टिपिकल सा है, लेकिन हम लोग इसे यहाँ हटा के से रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। हेल्प ऑप्शन में कुछ नहीं है, हेल्प में कुछ होता भी नहीं है, और ये बस ऐसे ही है कि आप फोटोशॉप के बारे में क्या है, अबाउट फोटोशॉप आप जानना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या है ना, ये इस टाइप से जो भी ऑप्शन होते हैं वो आपके सामने खुल के आने लगेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा फोटोशॉप था और ये आपने टूल्स से लेके ऑप्शंस तक सीखा। और इसके बाद आप अगर इसे और अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने ऑप्शन इसमें बताए हैं, जो टूल्स मैंने बताए हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं अच्छा आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमने मैजिकल टूल का इस्तेमाल किया और मैजिकल टूल से मैं जो है जो फ्लावर पोट है, गुलदस्ता टाइप का जो है, मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी कटिंग ठीक से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ से ये इस तरीके से ले लेता हूँ। ये इतना सेलेक्ट हुआ। अब मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और ऑल्ट दबाऊंगा और टी दबाऊंगा। टी में आता है ऑप्शन ऑप्शन फेदर सिलेक्शन। फेदर सिलेक्शन में 5 लिखूंगा, ठीक है, 5 या 3 लिख देते हैं, 3 यहाँ से मैंने 3 लिखा, और 3 लिखते ही मैंने क्या किया, अब मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ से जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा तो यहाँ पे हल्का सा ब्लर हो गया हुआ इस जगह पे, है ना। अब मैं यहाँ इसे उठा के यहाँ ला रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से लेके आया हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कहीं से गलत कटा है। यहाँ कहीं भी रख के देख लीजिए, क्योंकि इसमें हल्का हल्का वो पोर्शन आता है जो हमने कटिंग नहीं की है, उसके बाद का भी हल्का हल्का पोर्शन आता है, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे हमने इसकी कटिंग अच्छे से की है। और हमने कितनी जल्दी कटिंग की हो तो आप कंट्रोल Alt+D का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से आएंगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने ये इस महिला का जो है वो इतना मैं पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी बता सकूँ। ठीक है, ये मैंने इतना पोर्शन लिया और मैंने कंट्रोल ऑल्ट और डी दबाया। उसके बाद फेदर सिलेक्शन का ऑप्शन आया, मैं 3 पे ही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, 3 पे क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ से उठाया और इस तरीके से मैंने ये यहाँ ले लिया। अब आप देख रहे होंगे कि बाकी सब कुछ बिल्कुल सही आया, बस ये थोड़ा सा पोर्शन ख़राब आया। तो कोई बात नहीं है, अगर हम कोई ऑप्शन ख़राब मिला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और टूल्स के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि इरेज का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हल्का सा यहाँ से काट देंगे।
देखिए अब ये नहीं पता लगेगा कि आपने गलत काटा, तो थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है कि सारा काम ऑप्शन से हो जाए। उसके बाद देखिए आप बिल्कुल सिंपल आप इसको यहाँ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ लगा सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग बैनर वगैरह के डिज़ाइन बनाते हैं वो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा फोटोशॉप किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे फ़ोटो एडिट करते हैं, कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे इसमें कलर इफेक्ट डालते हैं, कैसे फ़ोटो को और अच्छा बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट हम लिखते हैं इस पर। तो वो सारे ऑप्शन आप करके देखिए, आपको समझ आएंगे और आशा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार।